बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपके फ़र्स्ट ऐसे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से पहले दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूं और आपको बता दूं कि आंसर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैं आंसर्स को बाकायदा किसी हेल्पिंग बुक से रीड करके एक्सप्लेन भी किया करूं, क्योंकि आप लोगों ने याद भी करने होते हैं, उसके बगैर आपका गुजारा जो है वो होता दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अब मैं ये वीडियो भी थोड़ी डिले हो गई, ये वाला लेक्चर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर हेल्पिंग बुक से करें तो कौन सी हेल्पिंग बुक से करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास एक जैसी हेल्पिंग बुक्स तो नहीं है। तो बहरहाल मैंने ये किया है कि मेरे इल्म के मुताबिक जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट वाली हेल्पिंग बुक जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज जो दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा ये मेरिट से करूँगा, और इसके जो इमेजेस हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी देता रहूँगा। और एक तो ये होगा कि चलें जिनके पास मेरिट वाली बुक है उनका जो आंसर उन्होंने याद करना है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, और बाकियों के लिए चले मेन पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे। वो अपनी जो भी हेल्पिंग बुक वो यूज़ करते हैं वो उससे उस आंसर को याद कर लेंगे। फिर भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये तरीका ठीक है इस तरह से कि मैं आंसर्स को एक्सप्लेन किया करूँ। वैसे है तो ये बड़ा डिटेल्ड काम, लेकिन जैसे आप लोग कहेंगे उसी तरह चलेंगे। और दूसरा ये बताएंगे आप कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास कौन सी हेल्पिंग बुक है जो आप यूज़ कर रहे हैं। आपने कमेंट में वो मुझे बता देना है, फिर मैं देख लूँगा जिनके पास ज़्यादा जो बुक ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होगी उससे मैं रीड कर दिया करूँगा आंसर्स को। तो बाकी जो लोग होंगे चले उनको वो मेन पॉइंट्स वहाँ से देख लेंगे और अपनी जो हेल्पिंग बुक है उससे अपने आंसर्स को याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं दिए गए होते, तो अब किसी भी ऐसे के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और किसी ऐसे के कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से अहम पहलू हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को और उन एस्पेक्ट्स को और उन पॉइंट्स को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, और हम इस पोजीशन में हो जाते हैं कि अब उस एस्से के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हम उसको आंसर कर सकें। और वैसे भी हमने एस्से को इतना डिटेल के साथ पढ़ा है कि अगर इसके बारे में हमसे कोई भी चीज़ पूछी जाए, कोई भी क्वेश्चन इसके हवाले से पूछा जाए, तो यकीनन आप इस काबिल होंगे कि आप उसको आंसर कर सकें। बहरहाल हम देखते हैं जी, अभी हम 4 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो लगभग सिमिलर हैं और उनका आंसर भी जो है ना वो आलमोस्ट सेम हो सकता है। वो कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जस्टिफाइड इन देयर डिमांड ऑफ अ सेपरेट होमलैंड इन इंडिया। कि जो बरसगीर के मुसलमान थे वो कैसे जस्टिफाइड थे, यानी उनके पास क्या जवाज़ था अलग वतन की डिमांड करने का। यानी मुसलमानों ने जो अलग वतन का तकाज़ा किया, क्या इनके पास कोई जवाज़ मौजूद था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सी चीज़ों में फ़र्क था जिसकी वजह से मुसलमानों ने अलग वतन की डिमांड की और पाकिस्तान बनाया। फिर क्वेश्चन है, वाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आस्क फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन। क्यों मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन मांगा। उसके बाद क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ लियाकत अली खान स्पीच एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान की स्पीच को सामने रखते हुए आप इस बात का आंसर करें कि वो कौन से हालात थे, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनमें लगभग एक ही चीज़ पूछी गई है, यानी कि हालात किस तरह के थे बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, वो क्या डिफरेंसेस थे, वो क्या कन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, और क्या मुसलमान जो हैं उनके पास जवाज़ था अलग वतन बनाने का। अब इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। लियाकत अली खान
वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही विजिटेड अमेरिका इन 1950। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब ये वाली 2 लाइनें ना मेरे हिसाब से ये इररेलेवेंट हैं, इनको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि आपने पूरी कहानी शुरू से नहीं सुनानी, आपने इंट्रोडक्शन एस्से का नहीं देना, आपने इंट्रोडक्शन अपने आंसर का देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, देयर ही डिलीवर्ड अ फोर्सफुल स्पीच। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं। आंसर हमसे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो स्पीच के अंदर से पूछा गया, तो हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि लियाकत अली ख़ान अमेरिका गए थे और वहाँ पे उन्होंने स्पीच की थी। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इन हिज स्पीच। अब इन हिज स्पीच में आप कह सकते हैं कि इन हिज स्पीच ही टोल्ड की जगह आप कहेंगे इन हिज स्पीच लियाकत अली ख़ान टोल्ड द अमेरिकन्स अबाउट द रीजंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके आंसर का इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है। पिछली 2 लाइनें ना वो एस्से का इंट्रोडक्शन है, वो आपने नहीं लिखनी। आप कह रहे हैं कि जी इन हिज स्पीच लियाकत अली ख़ान टोल्ड द अमेरिकन्स अबाउट द रीजंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली ख़ान ने उन रीजंस के बारे में बताया जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया। ही टोल्ड देम दैट देयर वर मैनी सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उनको बताया कि जी बहुत सारे ऐसे हालात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। फर्स्टली, पहला क्या था जी। अब ये देखें, एक प्रॉपर तरीका होता है आंसर करने का। अब आपने बिल्कुल एक वो मजमून की तरह शुरू नहीं कर देना, एक कहानी की किस्से की तरह शुरू नहीं कर देना, बल्कि अपने आर्गूमेंट को बनाना है। एक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया जी, लियाकत अली ख़ान ने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बताए, उनका जिक्र किया जिनकी वजह से पाकिस्तान बना है। अब आपने वो सर्कमस्टांसेस एक एक करके गिनवा देने हैं। फर्स्टली, in subcontinent there lived 100 million Muslims and 300 millions Hindus। पहली बात ये थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर 10 करोड़ मुसलमान और 30 करोड़ हिंदू रहते थे। द हिंदूज़ वर लार्जर इन नंबर, हिंदूज़ तादाद में बहुत ज़्यादा थे। द मुस्लिम्स थॉट दैट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश रूलर्स हिंदूज़ वुड रूल ओवर देम। मुसलमानों ने ये सोचा कि जब अंग्रेज़ जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, डिपार्चर चले जाने को कहते हैं, यानी अंग्रेज़ का जब रूल ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटिश लोगों का, तो फिर हिंदूज़ हम पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे। एक तो ये वजह थी, मुसलमानों को डर था कि हिंदूज़ हम पे डोमिनेट कर जाएंगे। दूसरी वजह, सेकेंडली, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ वर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। दूसरी बात ये कि मुसलमान और हिंदू मज़हब के हवाले से वो बिल्कुल अलग मज़हब रखते थे। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वन गॉड बट द हिंदूज़ बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स। मुसलमान एक खुदा को मानने वाले, हिंदू ज़्यादा खुदाओं को मानने वाले। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द डिवाइन प्रॉफिट्स। मुसलमान जो हैं वो इल्हामी पैगम्बरों को मानने वाले थे। वेयर एज़ द हिंदूज़ डिड नॉट, हिंदूज़ नहीं मानते थे। तीसरी वजह, थर्डली, द हिंदूज़ बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम। हिंदू जो हैं वो ज़ात पात के निज़ाम पे यकीन रखते थे, वो हमने ऐसे के दौरान काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। द अपर क्लास हिंदूज़ डिड नॉट लाइक टू स्पीक एंड ईट विद द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो ऊपर वाली कास्ट के, ऊपर वाली क्लास के लोग थे हिंदुओं में, अभी भी ऐसा है, वो निचले तबके के साथ खाना पीना बात करना भी गवारा नहीं करते। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। मुसलमान जो हैं वो मसावात, बराबरी पे यकीन रखते हैं। दे बिलीव्ड इन ब्रदरहुड, मुसलमान भाईचारे पे यकीन रखते हैं। चौथी वजह क्या थी जी। फोर्थली, द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर एवरी मैन एंड वुमेन। मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि हर शख्स अपनी ज़ाती मलकियत में कोई भी चीज़ रख सकता है, यानी उसकी जायदाद है, उसका घर है, उसकी ज़मीन है, वो उसकी अपनी प्राइवेट ओनरशिप, ज़ाती मलकियत हो सकती है। वाइल द हिंदूज़ बिलीव्ड इन सिस्टम ऑफ कम्युनिज़म, जबकि हिंदूज़ जो है कम्युनिज़म के सिस्टम को मानने वाले थे। कम्युनिज़म होता है जिसमें किसी फ़र्द की अपनी ज़ाती कोई चीज़ मलकियत नहीं हो सकती, बल्कि वो सोशली शेयर्ड चीज़ होती है, यानी कि उसमें वो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, वो सारी सोसाइटी की होती है या गवर्नमेंट की होती है, और जो बंदा जितनी सर्विस, जितनी खिदमात सर अंजाम देता है उसके मुताबिक उसको उसमें से शेयर या इनकम मिल जाती है। तो इस्लाम में इस तरह नहीं है। इस्लाम में हर बंदा अपनी ज़ाती मालकियत रख सकता है, अपनी ओनरशिप में चीज़ें रख सकता है। नेक्स्ट जो वजह है, पाँचवीं वजह, फिफ्थली, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज वेरी नेसेसरी फॉर द पीस ऑफ एशिया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझना है और लिखना भी है इस तरह के क्वेश्चन में, कि पाकिस्तान का बनना बहुत ज़रूरी था एशिया में अमन लाने के लिए। रिलीजियस, cultural, economical and social differences sparked disputes
between the two nations in their daily life. अब जो ये मज़हबी, कल्चरल यानी कि सकाफ़ती, इकनॉमिकल यानी माशी, और जो सोशल यानी माशरती डिफरेंसेस थे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, स्पार्क का मतलब है टू गिव बर्थ टू, किसी चीज़ को पैदा करना, वो पैदा कर रहे थे डिस्प्यूट्स, झगड़े, यानी ये इतने ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क था, इस वजह से झगड़े पैदा हो रहे थे बिटवीन द टू नेशंस इन देयर डेली लाइफ, इन दोनों कौमों के दरमियान इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झगड़े थे। जैसे अब ये गाय को ज़बह करने वाला झगड़ा है, ये हर दफ़ा ईद पे और ईद के अलावा भी ये झगड़ा अभी भी इंडिया में चला आ रहा है कि मुसलमान अगर गाय को ज़बह करते हैं तो हिंदू नहीं करने देते, क्योंकि हिंदू उसको मुक़द्दस समझते हैं और मुसलमानों के लिए वो एक जानवर है जिसको ज़बह करके खाया जाता है। तो ये ऐसे डिफरेंसेस थे जो कि उनकी डेली लाइफ में थे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे थे, झगड़े क्रिएट हो रहे थे। अच्छा, अब आपने फ़ाइनल कंक्लूजन देना है अपने आंसर का, ठीक है। अब यानी अपने ऊपर डिस्कस कर लिए वो सारी रीज़न्स, वो सारी क्या आप उसको कह सकते हैं वजूहात, अब आप उसको कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। ड्यू टू दीज रीज़न्स, इन वजूहात की बुनियाद पे द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट कंट्री, मुसलमानों ने अपने अलग वतन की कोशिश की। दे डिमांडेड देयर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री वेयर दे कुड लिव इंडिपेंडेंटली, मुसलमान अपना एक अलग खुद मुख्तार मुल्क चाहते थे जहाँ पे वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद ये सो इट वाज़ नेसेसरी फॉर द मुस्लिम्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन कंट्री, तो ये बात ज़रूरी थी मुसलमानों के लिए कि वो अलग वतन बनाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, यूनिवर्सिटी के जो है पेपर्स में रिपीट भी हुए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लियाकत अली खान एक्सपेक्ट ऑफ द अमेरिकन्स फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, कि लियाकत अली खान क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या तवक्को कर रहे थे अमेरिकन से फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, कि अमेरिकन्स क्या हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट यानी तरक्की में और स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेहकाम को। तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी लियाकत अली ख़ान की अमेरिकन से कि वो पाकिस्तान की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट डज़ लियाकत अली ख़ान से अबाउट पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन फ्राम अमेरिका, लियाकत अली ख़ान क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को क्या तवक्को है अमेरिका से एंड द रेस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और बाकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान को क्या तवक्को है। अच्छा, यहाँ मुझे याद आ गया कि ये जब मैं पेपर दे रहा था इन 2012 तो तब भी यही वाला क्वेश्चन आया था जी। तो आंसर देखते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं कि क्या तवक्कुआत थी मगरबी दुनिया से लियाकत अली ख़ान को या पाकिस्तानियों को। इन हिज स्पीच लियाकत अली ख़ान रिमाइंडेड द अमेरिकन्स टू देयर रोल, अच्छा यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, अमेरिकन्स टू देयर रोल नहीं, अमेरिकन्स ऑफ देयर रोल। रिमाइंड ऑफ होता है किसी चीज़ के बारे में याद कराने को, रिमाइंड ऑफ कहते हैं, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। इन हिज स्पीच लियाकत अली ख़ान रिमाइंडेड द अमेरिकन्स ऑफ देयर रोल फॉर द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़, लियाकत अली ख़ान ने अमेरिकन्स को याद कराया कि उनका क्या किरदार होना चाहिए अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के हवाले से। अंडर डेवलपमेंट यानी जो तरक्की पजीर हैं, अभी तरक्की याफ्ता नहीं हुए। ही आल्सो रिमाइंडेड दैम टू प्ले देयर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ उन्होंने अमेरिका को, अच्छा आप यहाँ पे अमेरिकन और साथ जो है वो वेस्टर्न या मॉडर्न वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने आंसर में उसी तरह का जिक्र करना। यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ अमेरिका लिखा हुआ है तो फिर आप ये लिखेंगे कि अमेरिका से ये डिमांड की, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या डिमांड की तो फिर आप आंसर में वेस्टर्न वर्ल्ड ही लिखेंगे। अच्छा, ही आल्सो रिमाइंडेड देम टू प्ले, अब यहाँ पे टू ठीक है, रिमाइंड टू ठीक है क्योंकि आगे वर्ब आ रही है। ही आल्सो रिमाइंडेड देम टू प्ले देयर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ लियाकत अली ख़ान ने अमेरिकन को या वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात याद कराई कि वो अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लियाकत अली ख़ान रिमाइंडेड द अमेरिकन्स दैट न्यूली फ्रीड एशियन कंट्रीज़ वर कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड, लियाकत अली ख़ान ने अमेरिकन को ये बात बावर कराई कि जो नए नए आज़ाद हुए मुल्क हैं एशिया में वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड हैं, यानी उनमें तरक्की नहीं हुई। इकनॉमिकली देवर पुअर, वो माशी तौर पे बहुत गरीब हैं। सो अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री शुड प्ले देयर रोल्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अंडर डेवलप्ड एशियन
कंट्रीज़। तो अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें इन मुल्कों की तरक्की के लिए। ही टोल्ड द अमेरिकन्स दैट पाकिस्तान वाज बैकवर्ड इन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल। अब दूसरी चीज़ जो अमेरिका को उन्होंने कही, एक तो ये कहा कि माशी लिहाज से पीछे हैं एशियन कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, तो इनकी हेल्प की जाए। दूसरी ये एक्सपेक्टेशन थी, ये तवक्को की कि पाकिस्तान जो है क्योंकि बैकवर्ड है नॉलेज के वाले से, एक्सपीरियंस के वाले से और स्किल के वाले से, सो दे मस्ट शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब क्योंकि अमेरिकन लोग स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज में आगे हैं तो वो पाकिस्तानियों की इस चीज़ में हेल्प करें। तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, पाकिस्तान वाज फार बियॉन्ड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान इंडस्ट्री यानी सनत में और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ शुड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहिए कि अपना जो नॉलेज है इंडस्ट्री का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो एशियन कंट्रीज़ और ख़ासकर पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, पाकिस्तान के साथ शेयर करें। लियाकत अली खान टोल्ड द वेस्टर्न कंट्रीज़ टू प्रमोट डेमोक्रेसी एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत को वो इंटरनेशनल लेवल पे फैलाएं, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। दे मस्ट आल्सो स्टेबलाइज द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उनसे ये तवक्को की, उनसे ये डिमांड की कि वो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करें, मुस्तहकम करें, मजबूत बनाएं। दे मस्ट स्प्रेड पीस अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से ये डिमांड की कि वो पूरी दुनिया में अमन फैलाने की कोशिशें जारी रखें, कोशिश करें। ही एक्सपेक्टेड फ्राम द वेस्टर्न वर्ल्ड टू प्रमोट सिविल लिबर्टी इन एशियन कंट्रीज़। साथ ये कहा कि वो एशिया के जो ममालिक हैं इनमें भी सिविल लिबर्टी यानी शहरी आज़ादी को प्रमोट करें। टू हिम वेस्टर्न कंट्रीज़ मस्ट इनकरेज द मैसेज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। लियाकत अली ख़ान को ये भी तवक्को थी और उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वो यहाँ अंडर डेवलप कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर मुल्कों की जो मैसेज आवाम को कहते हैं, वो इनको इनकरेज करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको गाइड करें ताकि ये लोग भी तरक्की कर सकें। वी कैन कंक्लूड दैट, आप देखें यहाँ पे एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है हमेशा, जब पिछले हमने आंसर में किया। वी कैन कंक्लूड दैट लियाकत अली ख़ान एक्सपेक्टेड मच फ्राम द एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को ये कह के कि लियाकत अली ख़ान ने काफ़ी सारी डिमांड्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने रखी। अब यहाँ पे आप शॉर्ट करके 1-2 सेंटेंसेस के अंदर वो डिमांड्स को ज़रा दोबारा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये कंक्लूजन, ये लाइन भी ठीक है। अब ये आंसर उस पिछले आंसर से काफ़ी आसान है। एक तो ये थोड़ा उससे लेंथ में भी कम है और आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये दोनों अच्छे आंसर्स हैं इस बुक में लिखे हुए। आप इनको नोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक नहीं है, या अगर आपके पास हेल्पिंग बुक कोई और है तो आप उससे भी तैयार कर लें। तो जिनके पास मेरिट है उन्हें काफ़ी आसानी अब हो जाएगी आंसर्स को याद करने के लिए। ये हो गए आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है जितना उसको आसान कर सकूं उतना आसान बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।